शुरू में सप्तशती के संदर्भ में थोड़ा सा अनुशीलन करेंगे। सप्तशती दुर्गा सप्तशती है ये जो दुर्गा सप्तशती है उसे सप्तशती कहने का विशेष तात्पर्य जो है वो ऐसी ही ऐसा ही समझ है। इसके 700 श्लोक है, इसलिए इसे सप्तशती कहते हैं। हो सकेगा, लेकिन हम अगर श्लोकों की गणना करेंगे तो ठीक से 700 नहीं है। क्यों? पोथी देखेंगे तो आखिरी श्लोक जो है वो 700 ही है। नहीं, लेकिन उसमें भी कि उवाच श्लोक है, यानी देवी उवाच, ये पूरा श्लोक माना गया है। कई आधे श्लोक भी पूर्ण श्लोक की गणना हो गई है। तो उवाच मंत्र, आधे मंत्र और पूर्ण सब मिलकर 700 होते हैं। तो इसलिए इसे सप्तशती कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसका पूरा विवेचन तो कर नहीं सकते, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना, इस दृष्टि से इसका अनुशीलन करना चाहिए। ये जो 5 श्लोक है, आधे श्लोक है, ये इनको मंत्र दृष्टि से क्या रूप है, पूर्ण तो है या नहीं, और मंत्र दृष्टि से पूर्ण तो है तो भी वो पूर्ण श्लोक गणना हो जाएगा उसकी अथवा नहीं, इसका उहापोह जरूर करना चाहिए। तो इस दृष्टि से 700 पूरे श्लोक नहीं हो सकते, तो फिर इसे सप्तशती ऐसा कैसे कहा? ये सप्तशती, ये सप्तशती है। इसमें जो विभिन्न अवतारों के वर्णन है वो अनेक है, असंख्य है। सिर्फ 700 ही क्यों, अनेक है। लेकिन उसमें 7 माताएं, सप्त माता, ये प्रधान है और उन्हीं का कुछ वर्णन किया गया है। तो ये सप्तशती इस दृष्टि से सप्तशती है। दूसरी बात एक ध्यान में रखनी है कि इसमें 3 चरित्र प्रधान है। 13 अध्याय है, लेकिन 13 अध्यायों की गणना, उसकी विभागनी 3 चरित्रों में की गई है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र जो है वो एक ही अध्याय का है। इस प्रकार अगले जो ये उनकी संख्या विशिष्ट है, वो ऐसी क्यों है, क्या है, वो बाद में कभी मौका मिल जाएगा, उससे हम उसका वहां करेंगे। तो पहला चरित्र जो है, मध्यम चरित्र दूसरा जो है, और तीसरा जो है उसे उत्तम चरित्र करते हैं। तो सप्तशती का पाठ अगर करना है तो एकेन वा मध्यमेन नैके नेत्रयोरिह, ऐसा स्पष्ट दंडक है संप्रदाय का। एक चरित्र तरी करें एकेन, अथवा सिर्फ मध्यम चरित्र, एकेन वा मध्यमेन नैके नेत्रयोरिह,
लेकिन इसके बदला और किसी से एक ही का अनुशीलन, पठन अथवा नहीं करना है, ऐसा दंडक है। तो इस दृष्टि से हम प्रथम चरित्र एक ही न इसका ये करके प्रथम चरित्र का ही अनुशीलन करेंगे। पहला चरित्र ये महाकाली का है, दूसरा महालक्ष्मी का है और तीसरा महासरस्वती का है। अब देखो, इसमें सिर्फ मैं उल्लेख करूंगा, उसका ज्यादा उसके गहराई में जाके उसका अनुशीलन नहीं करेंगे। हम जो बीज मंत्र दृष्टि से समझते हैं, ये महाकाली का चरित्र है तो काली का बीज होना चाहिए, तो इसके बदले बीज दूसरा है। तो ऐसा क्यों है, ये गलती क्यों हो गई है, इसका वहां नहीं करेंगे अभी हम। वो मंत्र शास्त्र की दृष्टि से एक विशेष गहन विषय है। तो यहाँ जो दिया है बीज, वो ऐम ये दिया है, ऐम बीजम। तो ये बीज लिया, तो जो वर्णन है, जो ध्यान है, महाकाली का ध्यान, तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। विशिष्ट पद्धति से उसका जो वर्णन है, उसके जो उसकी जो मूर्तियां है, फोटो है, वो देखे हैं। लेकिन यहाँ जो वर्णन है वो थोड़ा अलग है। ये कहते हैं सर्वांग भूषावृता, जो वर्णन महालक्ष्मी का होना चाहिए वो इधर हम देखते हैं, सर्वांग भूषावृता, पूरा शरीर गहनों से और वस्त्र प्रावरणों से भरा है। सर्वांग भूषावृता और नीलाश्मद्युति मास्य पाद दशका, यानी इसके 10 पाव है और 10 हाथ है। महाकाली का ऐसा वर्णन तो हमने कभी देखा नहीं। और खास करके ये जो बात है, 10 हाथ तो ठीक ही है, देवी के 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। कैसे कैसे जैसी देवी है उसी के अनुसार उसके हाथों की संख्या अलग अलग है। आयुधों के अनुसार जितने आयुध है उतने हाथ, लेकिन पाव दो ही रहते हैं हमेशा। भगवान नारायण गए तो चतुर्भुज है, लेकिन पाव 4 नहीं है, 2 ही। इसी प्रकार यहाँ नीलाश्मद्युति मास्य पाद दशका, 10 हाथ है और 10 पाव है। 10 पैर, बस पैर है, ऐसा क्यों? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये 3 चरित्र जो है भगवती का, एक एक अंग दिखाया है। महामाया भगवती ये जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तमात्मक। तो महाकाली ये तमोगुण है, महालक्ष्मी रजोगुणाचा रजोगुण का अभिभाव करते हैं, महासरस्वती सत्वगुण का निर्देश करती है। तो आगे के पूरे चरित्र जो है उसमें जो जो वर्णन है उसी के अनुसार ये ठीक कैसे बैठते हैं, क्या होता है, इसका तो वहां पर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ निर्देश करता जा रहा हूं, ये काली का वर्णन इस पूरे गहने से पूरी भर गई है। और यामस्तो सतिते हरौ कमल जो हंतुम मधुम कैटवम।
अब वो क्या कर रहे हैं? वो यामस्तौ स्थपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभ। इससे ये ज्ञात हो जाता है, आगे में वर्णन भी वैसा ही है। ये कारण हो गया है, यानी पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि जलमय हो गई है। कहाँ भी भूमि अथवा वनस्पति दृष्टिगोचर नहीं होती है, जहां देखे जल ही पानी ही पानी, पानी ही पानी, तो एकाकर्ण हो गया है। एकाकर्ण का मतलब ये है कि एक ही समुद्र, ये अलग, ये अलग, ये अलग, देखने में अलग करने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा एकाकार है, कारण है। तो ऐसे एकारण स्थिति में भगवान नारायण शेषशायी, उनके नाभि कमल से, जो इस एकारण से ऊपर है, उसी में ब्रह्मदेव बैठे हैं। ये इसका उपोद्घात है समझो। तो वो जो बैठे हैं, वो देख रहे हैं, कोई दूसरा कोई है ही नहीं, मैं अकेला, और मुझे जन्म देने वाले ये नारायण। लेकिन उसमें से जो कमल है, कमल का जो डंडी है, उसी से वो नीचे नहीं आ सकते, सिर्फ देखते रहे थे। इतने में देखा कि दो असुर, असुर मधुकैटभ, एक का नाम है मधु, दूसरा है कैटभ, वो दोनों आए। उनकी दृष्टि इस ब्रह्मदेव की तरफ गई। उनके मन में आया, कैसा आनंद के साथ बैठा है वहां, अरे ये तो स्थान हमारे लिए चाहिए, ये कौन बैठने वाला वहां? तो उसके कह रहे हैं कि नीचे आओ जाओ, लेकिन वो तो आ ही नहीं सकता, घबरा गए बिल्कुल। तो ये ऊपर जाके उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके मन में आया ब्रह्मदेव जी के कि अरे अगर ऊपर आएंगे तो मुझे खा डालेंगे, लेकिन मैं भी नीचे नहीं जा सकता हूँ, ये तो बैठी है ना ऐसे। तो ऐसी स्थिति में क्या करूं मैं? वो देखता है, भगवान नारायण को देखता है, और उसके ध्यान में आया है कि वो सो रहे हैं। देखो, सप्तशती में जो जो वर्णन है ना, शास्त्र के दृष्टि से बिल्कुल सुसंगत है। वो हरेर नेत्र कृतालयाम, ऐसा उस निद्रा देवी का वर्णन है कि निद्रा देवी ने अब भगवान नारायण के नेत्र के, नेत्र के जो, ये क्या करते हैं, अपनी को क्या कहते हैं, अपनी आईब्रो, आईब्रो, तो उसका आश्रय किया है। वो सो रहे नहीं करते, इतना शास्त्र शुद्ध बात है, सो नहीं सकते। जिनके ऊपर सृष्टि का नियंत्रण का पूरा भार है, भरण पोषण का, वो एक क्षण भी सो नहीं सकते। लेकिन अब एकारण है, इसलिए इस निद्रा देवी में उनके नेत्रों का आश्रय किया है। इसलिए ब्रह्मदेव को लग रहा है कि नारायण सो रहे हैं, लेकिन वो भी ज्ञाता है, वो भी सोचता है कि तो सो नहीं सकते। तो फिर ये क्या है, वो वही समझ जाता है कि निद्रा देवी ने इनके आंख का आश्रय किया है। तो वो
भगवान नारायण की प्रार्थना करने के बदले निद्रा देह की प्रार्थना कर रहे हैं। निद्राम भगवतीम विष्णु और तलाम तेजसा प्रभु, विष्णु मायाम प्रतिष्ठु, उसकी स्तुति कर रहे हैं। और क्या स्तुति कर रहे हैं? बहुत बड़ी स्तुति है। सप्तशती में प्रधान स्तुतियां जो है उसमें से ये भी एक प्रधान है, ब्रह्मदेव कृत स्तुति। तो उसमें नाना प्रकार का वर्णन भी है और वो भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करो इसके नेत्र का आश्रय छोड़ दो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इनके मन में इन दो असुरों को मारने की प्रेरणा भी करो। नहीं तो जाग जाएंगे और देखते रहेंगे दो असुर है कि इसको मार रहे हैं, वो घबरा गया है, बड़े मौज से वो खेल देखते रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। निहंतुम मधुकैटभ, इस मधुकैटभ को मारने की उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न करो। तो उसी प्रकार विष्णु माया प्रतिष्ठु, स्तुति की बात में देखा कि जैसी भगवती की स्तुति की, उसने भगवान हरि के नेत्रों का आश्रय छोड़ दिया। अब वो देख रहे हैं ये दोनों असुर जो मारने के उद्युक्त थे, अब भगवान उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। अब जो युद्ध है वो बाहु युद्ध है। अब ये असुर की कारण स्थिति अगर है, कोई दूसरा नहीं है, तो असुर आए कहां से? तो यहाँ कहते हैं तदा तो आवसरो घोरो विष्णु कर्ण मलोद्भुत, भगवान के कान का जो मल है उस मल से उत्पन्न हो गए। बड़ा अद्भुत वर्णन लगता है ये, कान के मल से। तो भगवान के कान में इतना मल आया कहां से? तो विष्णु कर्ण मलोद्भुत। अब ये उन असुरों से भागीदारी कर रहा है। बाहु प्रहरणो विभु पंचवर्ष सहस्र है, 5000 साल दोनों का भागीदारी चल रहा है। इसमें सप्तशती में बिल्कुल संक्षेप से वर्णन नहीं है, लेकिन देवी भागवत में उनके युद्ध का भी बहुत अच्छा वर्णन है। तो ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भगवान नारायण तो युद्ध करते ही है, लेकिन ये दो असुर जो है वो कुछ समय ये युद्ध करता है, कुछ समय वो करता है, यानी थोड़ी विश्रांति लेके दोनों का युद्ध करने का काम जो है। और ये अथक 5000 साल तक युद्ध कर रहे हैं। ये देखकर असुरों का आश्चर्य हुआ। मन ही मन कहते हैं ये, अरे कितना अद्भुत पराक्रमी है ये। अब देखो ये ऐसा विचार इनके मन में क्यों आ रहा है? असुरों के मन में तो ऐसा विचार कभी भी आना मुश्किल है। वो तो इनको युद्ध कर रहे हैं, दोनों मिलकर उसको मारना, यही उनका स्वभाव है, धर्म है असुर का। तो उनके मन में इसके पराक्रम के संबंध में कितना अतुल पराक्रमी है ये विचार कैसे उत्पन्न हुए? साथ ही साथ हमने विचार आया इसके लिए इसे कुछ बख्शीश देना चाहिए हमारी तरफ से।
हमें इतना युद्ध देख रहे हैं, अथक परिश्रम करके हमसे लड़ रहा है, हम एक दूसरे को सहारा देते रहते, विश्रांति देते देते लड़ते हैं, लेकिन ये तो ऐसा ही लड़ रहा है। इसीलिए वो कहते हैं, देखो, महामाया विमोहित हो, महामाया में उनको विमोहित किया था, विमोहित किया गया, विशेष रीत्या मोहित किया है, विमोहित है। ये ऐसा क्यों कहा है, आगे इसका संबंध आएगा। तो वो एकदम नारायण को कहते हैं कि देखो, उक्तवंतो वरस्वतो व्रेतामिति केशव, हे केशव नारायण। यहाँ जो केशव शब्द का उपयोग है ना, भगवान नारायण के लिए केशव शब्द का उपयोग किया है। ये क्यों किया है, इसकी व्युत्पत्ति तो बहुत अनेक प्रकार की है। श्रीमद् भागवत में केशव शब्द के 2-3 प्रकार की उत्पत्ति आई है। लेकिन यहाँ जो है ये कारण स्थिति है, उसमें ये सोया है और इसको ये मारने वाले हैं, दोनों असुर नारायण को मारने वाले हैं। तो इसका अद्भुत निदर्शन केशव शब्द से किया है। क शब्द का एक अर्थ जल भी है, कम जलम, के माने जल में, शव माने प्रेत। प्रेत का मतलब उससे प्राण नहीं है, कुछ नहीं है। तो थोड़ी ही देर में हम इसकी ऐसी स्थिति करने वाले हैं तो शव होने वाला है। इसीलिए उत्तमंतो वरस्मतो व्रेताम इति केशव, अरे केशवा, पाण्यातल्या प्रेता, ओ जल का, जल में निवास किए हुए इस प्रेत, हम संतुष्ट हो गए हैं तुम्हारे ऊपर, इसलिए कुछ वरदान मांगो। वरदान मांगने की इनको किसी सोची, अजर तो ऐसे नहीं है, कभी भी उनके मन में बुद्धि नहीं आएगी कुछ उनको भेंट दे देंगे। लेकिन महामाया ने इनको विमोहित किया, महामाया विमोहित, उनको मोहित कर दिया है, उनकी बुद्धि उनके पास नहीं है। भगवान माया उनको ठीक ढंग से चला रही है, महामाया विमोहित। इसलिए वो कहते हैं रेताम उक्तवंतो वरस्मतो व्रेताम इति केशव, वर मांगो, ये कहा उसने और तुरंत भगवान बोल उठे। एक क्षण है, महामाया ने उनको विमोहित करके इनसे मुख से निकला है ना, यही क्षण है। वो कहते हैं वरदान मांगना है तुझसे, मुझे वरदान एक दो, कौन सा, वरेता मध्यमे तुष्टव भवेताम अद्यमे तुष्टो मम बुद्धिया उभावपि। अगर तुम मेरे ऊपर संतुष्ट हो ना, मुझे कुछ देना चाहते हो, तो एक वरदान मुझे दे दो, मेरे हाथ से मारे जाओ। 5000 साल युद्ध करके भी जो मरते नहीं है, उनको मारने का एक अचूक तरीका उनके पास आ गया। वो खुद अगर मर जाएंगे तो बस बात खत्म। तब ये कहते हैं अरे हम तो ठगे गए, वरदान देने के लिए हमने मांगने के लिए कहा, इसने वरदान मांगा हमारा मृत्यु, तो क्या करेंगे। तो इधर उधर देखते हैं क्या करेंगे, तो ध्यान में आया है कि पूरा जलमय हो गया है। कहते हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे हाथ से मरे जाएंगे हम, तुम मारो हमें, लेकिन आवाम जहिन यत्र शरीर परिप्लुता, जहां भूमि पानी से आवृत नहीं है ऐसी जगह हमें मारो, हम मर जाएंगे तुम्हारे हाथ से। तो ये भी बड़े चतुर है। इस परिस्थिति में उससे अगर
निकलना है तो यही रास्ता। तो भगवान भी उनसे भी बड़े हैं। वो देखते हैं, अच्छा ऐसी बात है ना, अब हम यही ये तो शरीर ने परिपता, ठीक है। उसने अपनी एक जंगा ऊपर कर दी पानी के ऊपर। देखो यहाँ यहाँ देखो, यत्रोर्हि सलिलेन न परिप्लुता। भगवान नारायण अपना एक जंगा पाव ऊपर करते जल के, कहते कि देखो, यत्रोर्हि, उर्वी का अर्थ जिस प्रकार भूमि है, पृथ्वी है, उसी प्रकार उर्वी का दूसरा अर्थ जंग है। तो तुमने कहा है यत्रोर्हि सलिलेन न परिप्लुता, जहां पृथ्वी तुम्हारे कहने का था, लेकिन हमारे दृष्टि से उर्वी का अर्थ गंगा है। देखो जंगा हम ऊपर करके यहाँ, ये शरीर में परिपूर्णता नहीं है, ये पानी से भिगी हुई नहीं है। वो देखते हैं, देखते देखते भगवान ने दोनों को पकड़कर अपने जंघा पर ले लिया और सुदर्शन चक्र से उनको परास्त कर दिया। ये जो उद्धार है इनका, ये उद्धार वाला चरित्र जो है, इसके बहुत से पहलू है। सिर्फ एक हम थोड़ा सा देखेंगे। पहली बात ये जो युद्ध है, ये किसके बीच में है? भगवान के, नारायण के विष्णु कर्ण मलोद्भूत, कान के मल से उत्पन्न हुए ये तो असुर है। कर्ण मल क्या है? हमारे कान में जैसा मल रहता है उस प्रकार नहीं। मल ये विशिष्ट पद्धति से एक शरीर की अवस्था है। मल और विक्षेप, ये भगवती के दो प्रधान भाग बने हैं। उसका रूप जो है भगवती का, मल और विक्षेप। मल रूप से तो होगी, नहीं तो विक्षेप रूप से होगी। इसका भी ज्यादा उपभाव अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन इतना तो ध्यान में रखते हैं कि ये विष्णु कर्ण मलोद्भूत जो है, ये कान का मल नहीं है। कर्ण, कर्णयति, कर्ण का एक अर्थ अलग करना है, विभक्त करना है। छेदयति, अलग करना। और इससे जो अ, इस दोनों असुरों का स्वरूप जो है, वो पूरी तरह से हमें स्पष्ट कर दिया है। ये कौन से है ये? कर्णम अलति, कर्णमल, विष्णु कर्ण मलोद्भूतो कर्णम अलति, कर्णमल उद्भूतो। तो कर्ण यानी अलग करना है। जीव को भगवान से अलग करने वाला कुछ है, और उसी से ये उत्पन्न हो जाते हैं। सृष्टि की निर्मिति जो है ना, उसमें जीव की उत्पत्ति जो है, वो पहले ये भगवान अपने को महामाया का महा अलग करते हैं अपने से, अपनी शक्ति को अपने से अलग करते हैं। और ये महामाया अपने को त्रिगुण के रूप में त्रिधाक कर देती है। और ये विशिष्ट रीति से अपने मूल रूप से अलग हो जाते हैं।
तो ये अलग करना, पृथक करना, करना क्रियापद होता है। और ये पृथकत्व की जो स्तुति करते हैं, जो चाहते हैं, कर्णम अलति, अलति का अर्थ होता है श्रृंगार की, वर्णन करते हैं। जैसा भोरा होता है ना, तो कमल के आजू बाजू मंडराता रहता है, इसे आलन कहते हैं। तो ऐसे ही जो पृथकत्व में ही एक रूप में इतना उनकी दिलचस्पी नहीं है, एक थे ही, लेकिन उससे अलग होने से उनको ज्यादा आनंद आ रहा है। ये पृथकत्व ही उनका स्थायी भाव बन गया है। तो इसी से विष्णु कर्णम मलोद्भुत, इसमें से ही ये दो उत्पन्न हो गए हैं। ये कौन है? भगवान से जब पृथकत्व आ गया, तब मैं, पूर्व का जो सब वर्णन है ना, वो सब वर्णन इससे सुसंगत है। उसका ज्यादा वापो नहीं करूंगा, कि इतना कर सकता हूं यहाँ कि मैं और दूसरा कुछ नहीं, ये मेरा अहंता और ममता, विष्णु कर्ण मलोद्भुत, ये अहंता और ममता उत्पन्न हो गई, बस पूरा विश्व उत्पन्न हो गया। शब्द के अर्थ ही वैसे है, अहंता और ममता, विष्णु कर्ण मलोद्भुत। तो एक ही अहंता है और दूसरे है, एक का नाम मधु है, मदयति हूं, मधु, मैं इसमें जिसको अत्यंत आनंद है, बस मधु है। और कैटभ, कीट का अर्थ होता है कीड़ा, कीटक। कैटभ इस कीटक व जिसका आभा, जिसका दर्शन जिसका ऐसा है, कैटभ है। आप इस कैटभ का सबसे अत्यंत सुयोग्य वर्णन आप लोगों ने देखा होगा। विशिष्ट प्रकार के कीड़े हैं, वो एक दूसरे पर चिपक कर ही रहते हैं। इधर जाएंगे तो वैसा का कोई चिंडू बॉल जा रहा है उधर, वैसे ही जाते हैं, कभी भी अलग होते नहीं है। इसलिए उसे कैटभ कहा है। ये ममता, मेरे, ये दोनों आपस में इतने मिल गए हैं कि हम ही, और कोई नहीं। वह कैटभ, कीटवत आभा, कैटभ। तो ऐसे दोनों जो है, इनके साथ 5000 साल तक बाहु प्रहरण, किसी शस्त्रास्त्र से नहीं, बाहु से। बाहु कर्म का प्रतीक है। कर्म के द्वारा इनको अहंता और ममता का विनाश करने की कितने भी कोशिश करो, ये नहीं, कर्म के द्वारा नहीं हो सकती। पंचवर्ष सहस्राणी, पंच यानी पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों के आधार से कितने भी प्रकार की साधना करो, उपासना करो, योग याग करो, कुछ भी करो, इस अहंता और ममता को नष्ट नहीं किया जा सकता। तब जब इन पंचवर्ष सहस्राणी हो गई, इतने साल हो गए, तब ये खुद होके उनको वरदान दे रहे हैं। ये खुद होके इनको वरदान दे रहे हैं, वो भी क्यों? महामाया ने उनको विमोहित कर दिया इसलिए। तो ये सब खेल जो है ना, महामाया का खेल है। जीव को फंसाती है, उसको छुड़ाती भी। सप्तशती का एक अद्भुत दर्शन इस पहले अध्याय में है। पूरा खेल वर्णन किया है, महामाया का कैसा खेल होता है, पूरा वर्णन कर दिया है।
और महामाया में तो इसलिए वो कहते हैं ना, यत्र न शरीर न परिप्लुता, जहां जल से भीगा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा, वही मुझे हमें मार दो। इस अहंता ममता का विनाश कहाँ होता है? जहां ये आर्द्रता नहीं रहेगी, जहां अहंता ममता कुछ नहीं रहेगी, सिर्फ शुष्क वैराग्य रहेगा, वही इनका नाश हो सकता है। शुष्क वैराग्य, और वो भी इधर उधर नहीं विनाश हो सकता, भगवान की गोदी में। अत्यंत वैराग्य संपन्न क्षण और जगह सिर्फ एक ही है, भगवान की गोदी में हम जब निश्चेष होकर रहेंगे ना, बस पूर्ण वैराग्य संपन्न, और वही इनका विनाश हो जा सकता है। इसके और भी अनेक प्रकार के अर्थ हो जाते हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं अभी, सिर्फ इतना ही देखेंगे। एक सप्तशती एक ऐसा एक प्रचंड रूपक है हमारे जीवन का, इसका दिग्दर्शन करने के लिए इतना मैंने बताया। छोटा है ये, इसलिए विस्तार से, पूरे विस्तार से इसको कह सके। आप कहते हैं इसको कितना? 6 बजे। हाँ 6 बजे बहुत टाइम नहीं, बहुत टाइम है, लेकिन आगे आगे और भी है ना। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ कि आप आगे बोलिए। ठीक है, आगे मैं बोलता रहूंगा तो आपको बैठना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये पहला ये भगवती की स्तुति आदि जो किया, उसी के बाद की ये वर्णन कर रहे हो कि ये दोनों आगे का वर्णन कर रहे हैं, आगे का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। ये पहले सावर्णेश्वरी तनय मनु कृष्ण दिशा में उत्पत्ति मिस्तरात गतो मम। सावर्णी मनु के संबंध में अथवा मनु है जो मनु कृष्ण, उसकी उत्पत्ति आदि पूछे है, इसलिए वो सब बोल रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें एक बात विशेष रीति से बताई है कि ये जो मैंने कहते अष्टमा आठवां मनु जिसे कहते हैं, वो सूर्यपुत्र, ये इस नाम से जन्म लिया है उसने, राजा है, साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, अपने राजधानी से बहुत दूर चला गया विस्तार करते करते, लेकिन ध्यान में आया जैसे मैं दूर जा रहा हूं, इधर कोई देखने वाला नहीं है, घर के लोग ही शत्रु भी है, पुत्र अमात्य पत्नी सब सब छोड़कर फिर वहां आ गए। लेकिन उन्होंने वहां से भी उसको हटा दिया है। अपने जीवन का एक अत्यंत अद्भुत दर्शन है कि क्या क्या है, अपना घर क्या है, बाहर का पराक्रम क्या है, और उतना जब वो सब छोड़कर फिर घर आने की बुद्धि हो गई है। इतना आकर्षण है अपने घर का, अपने स्वजन का, लेकिन यहां भी सब तरह से परास्त हो गया है। फिर एकाकी है मारू है जगह में गहनम बना, घोड़े पर बैठकर एकाकी अकेला जगह में गहनम वनम वन में चला गया।
शब्द प्रयोग कितने सुंदर हैं, ध्यान में सहसा ये आता नहीं है, लेकिन पूरी सावध होकर सुनेंगे ना ध्यान में आता है। एकाकी कहा है, अकेला गया है, हाय मारो ये कैसे हो सकेगा, घोड़े पर बैठकर कैसे होगा, घोड़ा भी होगा ना साथ में, एकाकी नहीं है, फिर घोड़े के साथ है। तो ये क्या स्थिति है? जीव जब नानाविध प्रकार से अपने को दुखी पाता है, सब जगह परास्त हो गए, सब जगह सबने हटाए हैं, फिर एकमात्र स्वयं खोज करने के लिए भगवान के पास जा रहा है। भगवान मालूम नहीं है, लेकिन एकाकी है वह जगाम गहनम वनम, गहन वन में जा रहा है। यहाँ वो सोचता है मैं अकेला जा रहा हूं, लेकिन है जो है, अश्व जो है, अश्व इंद्रिय वृत्ति को अश्व कहते हैं। इंद्रियाणि हयान्या हो, तो कितना भी अकेला मैं क्यों हूं न हूं, मेरी इंद्रिय वृत्तियां तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे जो कुछ करना है उनके साथ ही करना पड़ेगा। इंद्रिय वृत्तियों के साथ जा रहा है। ये पूरा आगे का पूरा मध्यम है, प्रथम चरित्र जो है इसी का दर्शक है। तो जाता है तब एक उसको समाधि नाम का वैश्य भी मिलता है, वो भी उसके समान ही है, उसके ही स्वजनों ने उसको घर से निष्कासित कर दिया, भाग कर दिया है, सब उसका ही है, घर बार जमीन जुमला सब उसका है, लेकिन उन्होंने सब ने मिलकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। ये कैसे हमारे जीवन का पूरा चित्र हुआ खड़ा कर देते हैं हमारे सामने। तो भाई वो भी बेचारा क्या करेगा, वन में आ गया, लेकिन ध्यान में रख की बात है, वो हाय मारो ये नहीं है, घोड़े के ऊपर बैठकर आया नहीं है, तो उसका नाम है समाधि वैश्य का। समाधि नाम वैश्वान उत्पन्न दिनांकुले, तो ये नाम भी बहुत अद्भुत है। आगे जाके कभी उसका वहां पर करने को आएगा तो करेंगे। तो आया, दोनों एक दूसरे से मिले, आपस के एक दूसरे की पूछताछ की, सम दुख मालूम हो गया हम लोग भी, और आप दोनों मिलकर वो जो ऋषि है उस आश्रम के, उनके पास आ गए। तो जाते समय उनके मन में एक विचार आ रहा है, वो भी कितना अद्भुत विचार है। देखो, वो जा रहा है तो राजा भी और ये वैश्य भी जा रहे हैं, दोनों की अपने स्वजनों से बहुत पीड़ित है, उनका सब कुछ स्वजनों ने हरण कर लिया है, फिर भी उनके मन में अपने स्वजनों के विचार है। और यही सवाल वो मुनि को जाके पूछते हैं कि देखो, स्वजने से संत्यक्तेषु हार्दिक तथाप्यति, हमारे अपने लोगों ने हमें ढकेल दिया है, अलग कर दिया है, फेंक दिया है जंगल में, लेकिन हमारा मन जो है हार्दिक हृदय से उनको ही चाहता है। ऐसा क्यों? स्वजनेन च संत्यक्तेषु हार्दिक तथाप्यति, ये ममत्व क्यों हमारे मन में है उनके बारे में। यहां तक वो सब लोगों की बात तो छोड़ो, उसका एक हाथी है, हाथी के संबंध में विचार आते हैं उसके, अब क्या करता होगा, कैसे करता होगा, ये सब अलग अलग रूपकात्मक भाग है, उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं अभी। लेकिन ऋषि उनको कहते हैं कि ये जो तुम कह रहे हो ना, बात ठीक है, कि कितना भी तुम्हें दुख सहन करना क्यों ना पड़े स्वजनों से, तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम भावना ही रहेगी।
क्यों? महामाया हरे शेषातया सम्मोहित जगत, महामाया की लीला है, उसी ने सबको विमोहित करके रखा है। तो वे पूछते हैं कि वो देवी कौन सी है, वो कहां से उत्पन्न हो गई, बड़ी थी कथोत्पन्ना कर्मास्या किम तुझे, कहां से उत्पन्न हो गई, उसका क्या कर्म है, आदि आदि सब। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि वो महामाया हरे शेषातया सम्मोहित जगत, ये सब जो आप कर रहे हैं, ये महामाया भगवान की है। सृष्टि के निर्मित के साथ साथ पहले इसको निर्मित हो गई है, तो इसके बाद इसका जन्म कहां से उत्पन्न हुआ, ये जो तुम बोल रहे हो उसी के अनुसार ये इसका जन्म कहां से हुआ, फिर वो तो स्वयं सिद्ध है, किसी के द्वारा इसका जन्म हुआ ऐसा नहीं लगता है। तब बहुत पद्य की बात कर रहे हैं, मुनि कहते हैं देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भूति सायदा उत्पन्न चिदालोके सा नित्या अपि धीयते, वो नित्य है, उसका जन्म नहीं हुआ, है ही सद वस्तु है। लेकिन देवों के कार्य के लिए जब वो अपने को प्रकट करती है, उस समय उत्पन्न है तदा लोके सा नित्या अपि धीयते, वो उसने जन्म लिया ऐसा लोग कहने लगते हैं। माँ का वचन जो थी अभी भी वही हूं, आगे भी वही रहेंगे, बदलाव कुछ नहीं, जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, रूपांतर भी कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे। तब देवाना अध्यर्थम, देव का कार्य करने के लिए देव कौन है, भगवान ने जिनको जन्म दिया है, उत्पन्न किया है, वही हम सब देव ही है। दिव द्योतने, इस क्रियापद से ही उत्पन्न होता है शब्द, द्योतने यानी प्रकाशित होना, कुछ ना कुछ विशिष्ट अंश हर एक जीव के में है, वो प्रकाश वो खुद जाने या न जाने प्रकट होता ही है। कौन सा प्रकाश है वो, अपने को जानना, अपने को पाना, मैं कौन हूं, और फिर उस स्थिति में कैसा जाऊंगा मैं, ये जो भाव है, ये भाव ही जीव का अंतर का प्रकाश है, बाकी सब कुछ जो है अंधकार ही है। और इस प्रकाश को ही प्रतिसाद देते हैं, पूरे विश्व से अणुरेणु तक, सूखी लकड़ी से भी पुकार आ रही थी, मां मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उनके प्रतिसाद के लिए स्वयं आविर्भूत हो गई है। सप्तशती यही कहती है, ये जो अंदर का प्रकाश हर एक के अंदर का है, उस प्रकाश के वजह से ही ये आविर्भूत हो गई है। देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थ, ये जो प्रकाश जीव जाने या न जाने, मैं जाने या न जानू, मेरे अंदर में ये विशिष्ट प्रकार का आक्रोश सदैव है। मैं मेरी अहंता और ममता की वजह से उसे
दबा के रखता हूं, क्षण भर के लिए उससे अगर अलग हो जाऊंगा ना मैं, बस ये पुकार उठती है, उसके पास जाके पहुंच जाती है। और उत्पन्न तदा लोके सानिध्यापि विधीयते, वो दौड़ के आती है। तो आने के बाद लोग कहते हैं कि उसने जन्म लिया है। तो इस प्रकार वो आती है, आगे आके क्या क्या करती है, कैसे बचाती है, ये सब जो वर्णन है मधुकैटभ के रूप में। अहंता और ममता का विनाश जो जीव के लिए कभी भी शक्य नहीं है, वो अहंता और ममता का किस प्रकार विनाश करना है, उनके ही मुंह से उनके विनाश का रहस्य जान लिया है और उनको विनाश कर दिया। तो यही ये प्रथम चरित्र जो है, पहला अध्याय जो है इसका, मतलब ममता ममता का नाश भगवान की गोदी में जाके ही मिलेगा, बस एक सारांश ही होगा। वैराग्य तो सिर्फ भगवान की गोदी में है, जहां वो शरीर न परिपता, कहीं से भी आर्द्र नहीं है, शुष्क है भगवान की गोदी। तो उसका विनाश करना है तो उनको खींचकर गोदी में लेना है, अहंता और ममता को वैराग्य में पूरी तरह से जकड़ लेना है, और तब वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं गोदी में लिया तो उससे छूटने की धड़पड़ कर रहे, नहीं, वही चुपचाप बैठे हैं। और सुदर्शन से उनका अलग कर दिया है। सुदर्शन चक्र है, लेकिन सुनाम परमात्मा दर्शन, उसी का दर्शन, भगवत दर्शन अणुरेणु में करने के बाद ये असली वैराग्य जन्म लेता है, वह उत्पन्न हो जाता है। और फिर इस अहंता ममता अपने आप विलीन हो जाती है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी इस स्थिति का एक विलक्षण वर्णन अपने अभंग में करते हैं। एक पन्ना वृक्ष का चल रहा है समझा, और ये कहते हैं झाडाची पान हाली तुझी सत्ता, मैं अनुभव करता हूं कि वो जो हिल रहा है तुम्हारी सत्ता से राहिली अहंता कोणी, मेरा अहंकार कहाँ रहेगा फिर, अणुरेणु में तुम्हारे ही सत्ता का दर्शन मुझता रहे, मित्रों भी सलीले में न परिप्लुता। ऐसी जगह जाके ही भगवान के गोदी में ही अंत और ममता का विनाश हो जाता है। तो ये सप्तशती बड़ा अत्यंत सुंदर ग्रंथ है। इसमें 4 स्तोत्र जो है जिसका पाठ किया जाता है हमेशा, और पूरा सरस्वती का सप्तशती का पाठ नहीं करने पाएगा तो कम से कम इन 4 स्तोत्रों में से किसी एक स्तोत्र का पाठ करो। ये सब क्यों है, क्या है, इसका उहापोह हम करेंगे नहीं अभी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूर, एक बात जरूर ध्यान में रखना, हमारे पुराणों में जो इस प्रकार के वर्णन है ना, वो शास्त्र सिद्धांत के पूरी तरह से सम्मत है। सिर्फ वैदिक शास्त्र संपन्न नहीं, हम अगर ठीक ढंग से विज्ञान की तरफ देखेंगे आजकल के, तभी हमें इसका दर्शन हो जाता है। इतना ही मैं कहता हूं, और यही सप्तशती के विवेचन को